तो बच्चों आज हम तुम्हें सिखाएंगे वजन के बारे में। वजन मापना, वजन मापना, बोलो क्या नापना? वजन या भार या द्रव्यमान, तीनों चीजें एक ही हैं। या तो वजन मापना, कोई भी चीज तौलते हैं हम तराजू से तो वो वजन ही तो नापते हैं अपने लोग। अगर वजन ना कहे तो भार, भार मापना भी हम उसी को बोलते हैं, और द्रव्यमान भी हम उसी को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसी यूनिट होती हैं, कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो तुम्हें लर्न होने चाहिए, जो तुम्हें लर्न होने चाहिए। देखो बच्चों फटाफट, हमारे पास 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम का क्या बन जाता है? 1 किलोग्राम। क्या बन जाता है? 1 किलोग्राम। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 किलो में बताओ कितने ग्राम होते हैं, तो हमें इसका उल्टा कर देना। देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बताइए, 1000 ग्राम हो जाएगी। देखो उल्टा कर दिया मैंने, 1 किलोग्राम था इधर, 1 किलोग्राम में देखो हमने ये 1000 ग्राम इधर कर दिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग किलो हैं, अगर 1 किलो 2 किलो करके अगर हमारे पास 100 किलोग्राम हो जाता है, अगर हमारे पास कोई वजन 100 किलोग्राम है, तो कितना बन जाता है फिर वो? 1 क्विंटल। क्या बन जाता है? 1 क्विंटल बन जाता है। तुमने सुना होगा जब तुम्हारे घर पे गेहूं धान वगैरह अनाज बेचा जाता है, तो तुमने सुना होगा कि 1 क्विंटल हो गया, 2 क्विंटल हो गया, गन्ना भी क्विंटल से बेचा जाता है, सुना है ना? तो भाई, तो हमारा 100 किलो में क्या बन जाता है? 1 क्विंटल। अगर कोई तुमसे उल्टा पूछ ले कि ये बताओ 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे, तो तुम देखो उल्टा कर दो। जब 100 किलो में 1 क्विंटल बनता है, तो 1 क्विंटल में कितना बन जाएगा? 100 किलोग्राम। बात वही है। देखो, इसको मैं यहाँ ले आया, इसको मैं यहाँ ले आया। कोई तुमसे इधर से भी ये पूछ सकता है या कोई इधर से ये पूछ सकता है। अब तुमने एक चीज सुनी होगी, टन। ये बहुत कम सुना होगा, वैसे तो ये बहुत बड़ी माप है टन वाली। तो 1 क्विंटल होता है। अगर इसी तरह से हमारे पास 10 क्विंटल हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? 10 क्विंटल। तो हमारा वजन कितना बन जाएगा? 1 टन। 1 टन बन जाएगा। अच्छा, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भाई अब ये बताओ तुम 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो तुम उसका उल्टा कर दो, 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। पता लग गया? तो बच्चों हम आगे सीखते हैं कि हमारे बाट कितने होते हैं। जब हम किसी चीज को तोलते हैं तो कैसे तोलेंगे हम किसी चीज को? बाटों के द्वारा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने कितने ग्राम या कितने कितने किलो का बाट होता है। तो देखो, हमारा बाट 50 ग्राम का भी होता है वैसे, लेकिन ये 100 ग्राम से स्टार्ट है। ये 100 ग्राम का बाट है। कितने का? 100 ग्राम का। फिर हमारा बाट कितने का मिलेगा? 200 ग्राम का। फिर कितने का बाट मिलेगा हमारा? 500 ग्राम। और 500 ग्राम को हम क्या बोलते हैं? आधा किलो। ठीक है। फिर हमारा बाट कितने का मिलता है? 1 किलोग्राम का। फिर हमारा 2 किलोग्राम का आता है। फिर 5 किलोग्राम का आता है। फिर 10 किलोग्राम का आता है। फिर 20 किलोग्राम का आता है। और भी बाट आते होंगे, लेकिन हमें इतने ही पता होना जरूरी है। ठीक है। अब हम तुम्हें बाटों के द्वारा ग्राम से किलोग्राम बनाना सिखाते हैं अभी। ठीक है। ठीक है। तो अब हम बच्चों क्या सीखते हैं? बाटों का वजन जोड़ना। क्या सीखेंगे? एक 200 ग्राम का बाट है उसके पास 200 ग्राम का बाट है, और उसके पास एक है 100 ग्राम का बाट। तो कितने ग्राम बन गया भैया? तो कितने ग्राम होगा बताओ? 300। हाँ, देखो जोड़ लो। जैसे 200 ग्राम है भाई, और 100 ग्राम का और है, तो जोड़ लो ये 0 0 और 3। तो तुम्हारे पास कितना बन जाएगा? 300 ग्राम बन जाएगा भाई। ठीक है। पता लग गया? 300 ग्राम बन गया। बोलो जरा साथ साथ में। अब उसने देखो एक बार चढ़ा दिया है 500 ग्राम का। कितने का चढ़ाया? 500 ग्राम को आधा किलो भी बोलते हैं। ठीक है। एक बार चढ़ा दिया उसने 500 ग्राम का, और एक बार उसमें लगा रखा हुआ था 100 ग्राम का। तो अब बताओ कितना वजन हो गया इसमें? बताओ। 1.5 किलो नहीं, देखो 500 ग्राम का है। हाँ, और 100 ग्राम, तो ये कितना बन गया? 600 ग्राम बन गया। ये क्या बन गया? 600 ग्राम वजन बन गया। ठीक है। पता लग रहा है? हल्का हल्का समझ में आ गया, एकदम समझ में नहीं आ गया। ठीक है। अच्छा, अब उसने बाढ़ चढ़ाया, 200 ग्राम का बाढ़ था उसके पास। ठीक है। फिर उसने रख दिया उसमें कितने का बाढ़? बोलो। 500 ग्राम का। तो अब कितने ग्राम? हाँ, 500 और 200 700 ग्राम वजन हो गया। कितना हो गया? 700 ग्राम। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर उसने
उसके पास में उनने एक 500 ग्राम का चढ़ाया बाट, और दूसरा भी 500 ग्राम, यानी 2 बाट उसने कितने चढ़ाया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में क्या बनता है? 1000 ग्राम से क्या बनता है अभी हमने बताया था। हाँ 1 किलो। तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 1 किलो। अगर उसने 500 ग्राम के बाट 2 चढ़ाए, इसका मतलब है कि आधा किलो के उसने 2 बार चढ़ाया, तो कितना बन जाएगा? 1 किलो बन जाएगा। पता लग गया? ठीक है। अच्छा अब देखो, इधर उसने 1 बार चढ़ाया था 1 किलोग्राम का। कितने का? 1 किलोग्राम का। बोलो कितने का चढ़ाया? 1 किलोग्राम का। और फिर उसने बार कितना रखा? 500 ग्राम का। इसमें बन गया 1.5 किलो। हाँ 500 ग्राम को क्या बोलते हैं हम? आधा किलो। 500 ग्राम को क्या बोलते हैं हम? आधा किलो। और 1 किलो जो है, तो 1 किलो आधा किलो कितना हो गया? 1.5 किलो, यानी 1.5 किलोग्राम। ऐसे लिखेंगे 1.5 किलो को। ठीक है।